हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं लेके आई प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो। इसमें हम बात करेंगे कि नाभि में प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर आ जाना या में खुजली होना या होता है कभी आसपास कि पेन होना नाभि में, ये किस वजह से होता है और इसमें क्या कुछ रिस्क रहता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। या एक और बात सबके दिमाग में आती है कि अ, नाभि का अगर बाहर आ जाना क्या कुछ जेंडर प्रेडिक्शन से इसका कुछ लिंक है या नहीं, कि बाहर आ जाएगा तो लड़का होगा या अंदर रहेगी तो लड़की होगी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाभि बाहर क्यों आ जाती है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, बेबी का साइज बढ़ता है, तो क्या होता है अंदर की तरफ से एक प्रेशर बाहर की तरफ आता है आपके स्टमक पे, आपकी नाभि की तरफ। क्योंकि आप ये सोचो कि जैसे ये नाभि है, अगर अंदर कुछ मतलब साइज एक बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो नाभि हमारी बाहर की तरफ आ जाती है। ये होता है 7th मंथ के बाद स्टार्ट हो जाता है ऐसा होना। तो ये एक नॉर्मल चीज है। अब आप कहोगे कि ऐसा सबका तो नहीं होता है, तो सबकी बाहर क्यों नहीं आती, कि अगर बेबी का साइज बढ़ने की वजह से ऐसा होता है तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके वोम में, कि गर्भ में बेबी की पोजीशन क्या है। कई बार होता है कि कुछ लेडीज होती हैं जो हाई कैरी करती हैं, कुछ होता है कि लो कैरी करती है, मतलब कि जो बच्चे की पोजीशन पे डिपेंड करता है और उसके वेट पे, उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे का वेट ज्यादा है, साइज बड़ा है, तो आपका जो पेट है ऑब्वियसली बात है ज्यादा बड़ा होगा, तो ज्यादा स्ट्रेच होगा, तो नाभि भी धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगी। अगर बच्चे का वजन कम है, जैसे 2-2.5 किलो तक का है, या पेट आपका ज्यादा, किसी किसी का होता है प्रेगनेंसी में पेट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उनकी बैली जो है, बैली बटन की नाभि जो है वो बाहर नहीं आती है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में जो बैली बटन है, नाभि है, वो बाहर की तरफ आ गई थी। और जो मेरे दोनों बच्चों का जो वेट है वो 3.5 किलो था। तो ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसा हो जाता है आपको 7th मंथ से या 8th मंथ के, मतलब लास्ट में ऐसा होना शुरू हो जाता है। डिलीवरी के बाद जैसे जैसे आपका पेट थोड़ा अंदर जाएगा, नाभि भी आपकी पहले वाली पोजीशन में चली जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि वो हमेशा ही बाहर रह जाएगी, बाहर आ गई है तो वो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में चली जाती है। और नाभि के बाहर आने के साथ साथ आपको इचिंग भी हो सकती है, पेन भी होता है। तो ये इसी वजह से होता है कि वहां की आसपास की स्किन जब स्ट्रेच होती है, क्योंकि जब नाभि बाहर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन बहुत स्ट्रेच हो गई है, तभी ये होता है कि नाभि बाहर आ गई है। तो उस खिंचाव की वजह से आपको इचिंग भी होती है, आपको पेन भी होता है। और इचिंग के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखो, हाइड्रेट रखो, पानी ज्यादा पियो। नहाने के बाद आप नारियल का तेल लगा सकते हो, मतलब जो आपको सूट कर रहा है या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हो, कि अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज करके रखो, हाइड्रेट करके रखो। तो स्किन में उतना खिंचाव नहीं आएगा, खिंचाव कम आएगा। जैसे होता है ना कि हमारी वैसे भी सर्दियों में जानली जैसे होता है कि स्किन एकदम रूखी रूखी सी हो जाती है, इचिंग बहुत होती है। वैसे ही प्रेगनेंसी में होता है कि जब आपकी स्किन खिंचती है, तब वहां पे अगर स्ट्रेच होती है स्किन, तो आपको बहुत इचिंग होती है। तो आपको एक तो इचिंग नहीं करनी है, इचिंग होना नॉर्मल बात है, मतलब हल्की फुल्की इचिंग होगी कि नाभि के आसपास अगर जहां से स्किन ज्यादा खिंच रही है, तो आप वहां पे कुछ भी लोशन लगा लो, क्रीम लगा लो, जो भी आपको सूट करता है। बस वहां पे आपको ये है कि लगातार इचिंग नहीं करते रहनी है, स्क्रैच नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा इचिंग होती है तो हम ज्यादा स्क्रैच कर देते हैं, तो हो सकता है कभी नेल से कुछ से कोई कट लग जाए या कोई स्किन छिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो आपको नहीं करना है। दूसरा ये भी रीजन होता है कि कहते हैं कि प्लेसेंटा आपकी नाभि से जुड़ा होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है अगर आप ज्यादा स्क्रैच करते हो तो इसलिए इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। और दूसरा, पेन भी इसी वजह से होता है कि वहां से जो मसल्स है, स्किन है, बहुत ज्यादा खिंच जाती है, तो इस वजह से भी पेन होता है। ये मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो नहीं था, सेकंड प्रेगनेंसी में, मतलब लास्ट टाइम पे, मतलब 8 साढ़े 8 महीने के आसपास, इतना ज्यादा मतलब स्किन मेरी वहां से टाइट हो गई थी, नेवल के आसपास इतनी ज्यादा इचिंग होती थी, पेन होता था, कि बस मुझे ऐसा लगता था कि बस अब जल्दी से डिलीवरी हो जाए और बाहर आ जाए, कि ये सब जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो। तो इसमें ये भी होगा आपको कि आप बार बार अगर वहां पे कुछ मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में फिर आप देखोगे वैसे हो जाता है, क्योंकि स्किन हमारी वहां से खींची हुई है। तो इसलिए अगर आप लेट रहे हो ना, तो लेटते टाइम भी आपको ऐसा लगेगा, तो आप लेफ्ट साइड पे लेटो या राइट साइड पे लेटो। तो इससे क्या होगा कि नाभि के आसपास जो भी प्रेशर आ रहा है, जो भी मतलब खिंचाव आ रहा है, वो थोड़ा कम होगा। और ये जब आपको स्किन जब आपकी इतनी टाइट हो जाती है ना, तो आपको जब बेबी जैसे ही मूव करेगा ना, तब भी आपको हल्का हल्का पेन फील होगा। क्योंकि जब बेबी मूव करता है ना, तब भी बाहर की जो स्किन है थोड़ी सी हिलती है,
तो वहां से हमारी स्किन ऑलरेडी इतनी स्ट्रेच हो रखी होती है, तो हो सकता है आपको बेबी मूवमेंट के साथ भी आपको पेन फील हो। और नाभि में दर्द होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ जैसे होती हैं लड़कियां, नेवल पियर्सिंग करवा रखी होती है उन्होंने, तो प्रेगनेंसी में जैसे नाभि बाहर की तरफ आती है, वहां स्किन स्ट्रेच होती है, तो एक इस वजह से भी उनको पेन हो सकता है। और इचिंग आपको इस वजह से भी हो सकती है कि नेवल में होता है ना, कभी कभी थोड़ी सी गंदगी जम जाती है, तो इस वजह से भी आपको इचिंग हो सकती है। इसलिए आपको सफाई रखनी है, और प्रेगनेंसी में तो खास करके आपको सफाई रखनी है। अब सफाई रखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे से आप उसको मतलब रगड़ रगड़ के साफ करने लग जाओ, मतलब सफाई रखनी है। आप क्या कर सकते हो, नाभि में 1-2 बूंद तेल डाल सकते हो, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और नाभि में तेल डालने के प्रेगनेंसी में नाभि में तेल डालने के जो फायदे हैं, इस पे मैंने अलग से डिटेल वीडियो किया है, आप वो जाके देख सकते हो। तेल डालने से एक ये भी फायदा होगा कि जो भी गंदगी जमी है वो लूज हो जाएगी, तो आपको क्लीनिंग करने में आपको आसानी होगी। और प्रेगनेंसी में डाइजेशन जैसे थोड़ा वीक हो जाता है, तो गैस, ब्लोटिंग, ये सब चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो गैस की वजह से भी आपको नाभि के आसपास आपको पेट में दर्द हो सकता है प्रेगनेंसी में। तो अब बात करते हैं, क्या ऐसा होता है कि नाभि अगर बाहर आ जाती है तो लड़का होता है, या अंदर आ जाती है तो लड़की होती है? तो देखिए, प्रेगनेंसी में ये एक कॉमन चीज है कि जैसे जैसे आपका जो पेट का साइज है वो बड़ा होगा, यूट्रस का साइज बड़ा होगा, तो नाभि बाहर आएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ लड़की है तो नहीं आएगी, लड़का है तो आएगी। बाकी तो देखिए, अपना अपना मानना है कि कुछ लोग होते हैं इन सब में विश्वास रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। जैसे मेरी दोनों प्रेगनेंसी में नाभि बाहर आई थी तो मेरे दोनों लड़के हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी बाहर आई थी तो उनको लड़की भी हुई है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ नाभि बाहर आएगी तो लड़का होगा, नहीं आएगी तो लड़की होगी। क्योंकि ये कि यार एक नेचुरल चीज है कि जैसे जैसे आपका पेट का साइज बढ़ रहा है, वहां से स्किन खींच रही है, तो नाभि बाहर आएगी ही आएगी। तो इसलिए जेंडर प्रेडिक्शन से इन सबको जोड़ना मतलब थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए मतलब इन सब बातों को सोच करके ना अपने मन में आप ये वहम मत पाल लो कि हाँ लड़का होगा लड़की होगी। क्योंकि ये होता है कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहनी चाहिए, हमारा बेबी हेल्दी होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी से हो, कि मदर और बेबी दोनों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और हमारी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।